नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी भावना। अगले 1 घंटे यहां पर हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस शो में आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा, तो देखिए एक नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। उस नंबर पे फोन करके एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। साथ ही हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस वक्त लाइव है। वहां जाकर भी कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं अजीत मिश्रा। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। तो देखिए, कल की शानदार तेजी के बाद आज जिस समय दायरे में बाजार कारोबार कर रहा है, निफ्टी की बात करें तो फ्लैटिश है यहाँ पर और 25,731 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 85 अंकों की गिरावट इस वक्त हावी हो रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो अच्छे मूव्स निफ्टी बैंक में दिख रहे हैं। करीब 160 अंकों की तेजी, 60,200 के लेवल पे निफ्टी बैंक में कारोबार। एडवांस और डिक्लाइन का रेशो अगर देखें तो फिलहाल 1,819 शेयर यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और जो डिक्लाइन का रेशो है करीब 1,043 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलिए, ये हो गई मार्केट की बात। मैंने आपको पूरा मार्केट चेक बताया, लेकिन बाजार की चाल को इस वक्त हमारे मार्केट एक्सपर्ट अजीत जी किस तरह से देख रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अजीत जी, क्या सलाह होगी और क्या राय होगी, किस तरह से आप देख रहे हैं बाजार की चाल को इस वक्त? शुक्रिया तृप्ति। तो देखिए, काफी उठापटक हमने पिछले करीब 3-4 दिनों में झेला है और इन सब के बाद अब दोबारा से आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स में जिस तरीके से कल एक रिकवरी आई थी पोस्ट यूएस इंडिया ट्रेड, उसके बाद से थोड़ा सा अब स्टेबिलिटी वो इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले दिनों में। मीन्स 25,400, 500 का जो जोन है निफ्टी में, ये होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस टोन को आपको मेंटेन करना है, जो गैप मार्केट ने कल एक्सपीरियंस किया है, उसको अगर होल्ड करना है। इन केस अगर हम फेल होते हैं तो दोबारा से आप मार्केट में कंसोलिडेशन, गैप को फिल होने का डर मार्केट में रहेगा, जो कि फिर 25,250 और 25,200 के जोन में इंडेक्स को ले जाए। तो अभी के लिए तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स ही आपको मेंटेन करना है, जब तक कि आप 25,400 को होल्ड करें और ग्रेजुअली 26,000, 26,200 के लेवल्स ये एंटिसिपेटेड के इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी सेक्टर स्पेसिफिक काफी ज्यादा उठापटक वहां पे भी चल रही है। जैसे कि आज आईटी में काफी शार्प डेंट है, तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी दिख रही है वो है आपका बैंकिंग स्पेस, एनर्जी, सेलेक्ट मेटल और आपके कुछ एक पीएसयू काउंटर्स। तो बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक सब। बिल्कुल अजीत जी, आपकी सही राय है। निफ्टी के लिए लेवल्स काफी अहम होंगे, लेकिन आपको सीधा लेकर चलते हैं लोकसभा में। इस वक्त वाणिज्य मंत्री वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों पर जवाब देंगे। जो सबसे पहला सवाल है वो यूट्यूब से हमारे पास आया है एनपी शर्मा का। इनके पास जो शेयर्स है वो बजाज ऑटो के शेयर्स है और जो क्वांटिटी है शेयर्स की, आई थिंक उन्होंने 50 की क्वांटिटी में शेयर्स ले रखे हैं। जो उनका बाइंग प्राइस है वो भी लगभग 7,000 का वो बता रहे हैं। बजाज ऑटो को लेकर क्या सलाह होगी आपकी अजीत जी? क्या करना चाहिए? इनके पास 50 की क्वांटिटी में शेयर्स है, हालांकि अभी इनका बाइंग प्राइस क्लियर नहीं है, लेकिन इन लेवल्स पे बजाज ऑटो में क्या सलाह होगी? तृप्ति, देखिए मेरे हिसाब से अभी ऑटो एज अ पैक कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ जहाँ पे मैं कहूँगा कि बनी हुई है उनमें से एक है। और बजाज ऑटो जिसने की एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद एक ग्रेजुअल अपमूव पकड़ा है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा अपमूव भी बाकी है। मीन्स 10,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो ग्रेजुअली सही करीब 10,500, 11,000 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का भी है तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। अब जो बेस बन गया है करीब 9100 के पास जो बेस है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 10,500 से लेकर 11,000 तक की पोजीशन टारगेट्स के लिए आपको बने रहना चाहिए। ऑलराइट, सौरभ हमारे साथ हैं, लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं। सौरभ बताएं, कौन सा स्टॉक है सर जिस पर आपको सवाल पूछना है?
I have Crompton Greaves at 250 to 100 shares हैं. I am a long term investor. And I want to know कि इस पे like should I buy more, hold it or sell it off as a possession? ओके, किस लेवल पे आपने खरीदा था ये स्टॉक? 252 का एवरेज है, 100 शेयर है. ऑलराइट, 252 का एवरेज है और 100 शेयर है इनके पास. क्या किया जाए सर इसके ऊपर? मेरे हिसाब से भी इनको बने रहना चाहिए. जैसा कि इस सेक्टर में हम देख रहे थे कि ओवरऑल काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस और नेगेटिविटी, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन का इम्प्रूवमेंट होना वो एंटिसिपेटेड है और कहीं ना कहीं वो स्टॉक प्राइस में भी अब रिफ्लेक्ट करेगा. तो फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा. फ्रेश बाइंग के लिए आपको रिजल्ट्स के एक बार को किस तरीके से रिजल्ट आया है, किस तरीके से डिमांड सिनेरियो पैन आउट हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा देखने के लिए. नियर टर्म मुझे क्या दिख रहा है कि करीब 250 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है 280 तक का पोटेंशियल है, क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है. मेरे हिसाब से बने रहने की राय होगी, बट जो फ्रेश ऐड करना है वो रिजल्ट्स के बाद ऐड करें. ठीक है, लंबी अवधि के लिए आप बने रहिए और जो फ्रेश ऐड करना है उसके लिए अभी नतीजों का वेट करें. ये अजीत जी की सलाह क्रॉम्पटन पर मिलती हुई. चलिए अगले सवाल को शामिल करते हैं और राजेश का हमारे पास सवाल आया है यूट्यूब से. इनके पास इन्होंने हमें सवाल भेजा है. हांडे मोटर्स के इनके पास शेयर्स है, 28 की क्वांटिटी है और जो बाइंग प्राइस था इनका वो 1960 रुपए का था. हांडे मोटर इंडिया को देखें आज तो अच्छी तेजी आज यहाँ पर भी माफ कीजिएगा गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है. 1% से ज्यादा की गिरावट है हांडे मोटर इंडिया में और पिछले एक महीने का चार्ट भी देखें तो करीब 4% से ज्यादा की गिरावट रही. हालांकि फिलहाल की जो बात करें वो 2185 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और 1960 इनका बाइंग प्राइस है. तो मुनाफा तो इन्हें हो ही रहा होगा हांडे मोटर इंडिया पे. साथ ही जो इनका दूसरा शेयर है वो बीपीसीएल है और 70 शेयर है इनके पास और 331 इनका बाइंग प्राइस है. आज देखिए 380 के लेवल पे कारोबार हो रहा है और आज पूरे ही ऑयल एंड गैस पैक में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं. करीब 2% के आसपास की तेजी बीपीसीएल में आज नजर आ रही है. हालांकि इन्होंने अपना नजरिया हमें नहीं बताया. अजीत जी, हांडे मोटर्स और बीपीसीएल दोनों ही शेयरों में इन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा. क्या सलाह होगी इन लेवल्स पे? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से नजरिया बताइएगा. बिल्कुल तृप्ति, देखिए मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है. कंसिडरिंग कि 1900 लेवल पे जो उन्होंने बाय किया था उसके बाद 2880 तक के लेवल्स गए हुंडई में और बट वो एग्जिट नहीं किया और उसके बाद से एक अच्छी करेक्शन हम कहेंगे कि रिकॉर्ड हाई से हुंडई मोटर में देखने को मिल चुकी है. अभी स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास. जैसे हमने बताया कि हमारा व्यू पॉजिटिव है व्हेन इट कम्स टू ऑटो. थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन साइडवेज बायस पॉसिबल है आफ्टर दिस डिक्लाइन, बट इवेंचुअली वी एक्सपेक्ट कि ये चीजें इंप्रूव होंगी और 340-2400 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तो फिर दोबारा से एक अच्छी रिकवरी पकड़ सकता है. तो बने रहने की राय होगी लंबी अवधि के हिसाब से. शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से 2100 का एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करें. और जो दूसरा स्टॉक था आपने एक बार फिर दोबारा से नाम शेयर करेंगे? जी, बीपीसीएल का इनका जो बाइंग प्राइस है मैं एक बार आपको वो भी बता देती हूँ. इनका जो बीपीसीएल है 70 शेयर्स है और 331 इनका बाइंग प्राइस है बीपीसीएल पर. सलाह बिल्कुल, देखिए ओएमसी एज अ बास्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इमर्ज हुआ है. मींस बीपीसीएल लीड कर रहा है विद इन दी ओएमसी बास्केट. स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे आ चुका है और जिस तरीके से हमने देखा है कि क्रूड में नो डाउट वॉलिटिलिटी अभी भी बनी हुई है, बट कहीं ना कहीं $70 के नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं, तो जो कि पॉजिटिव साइन है ओएमसी के लिए. और जो प्राइस भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इस तरीके की पॉजिटिविटी अभी बनी रहेगी और शायद आपको एक फ्रेश मूव भी देखने को मिल सकता है. तो लंबी अवधि के लिए बनी रही है, शॉर्ट टर्म के लिए भी बने रही है. 365 अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा. करीब 410 से लेकर 420 तक के पोजिशनल टारगेट के साथ. 110 से लेके 420 तक के पोजिशनल टारगेट यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं बीपीसीएल पर. आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगला जो सवाल है वो व्हाट्सएप से सामने आ रहा है. विशाल जी ने ये सवाल भेजा है सन फार्मा पर. 1700 की इनकी खरीद है, करीब 1400 की क्वांटिटी है इनके पास. अगर हम नजर डालें स्टॉक पर तो आज हरे निशान में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है. हल्की 8 अंकों की तेजी जो है वहां पर देखने के लिए मिल रही है सन फार्मा में. अजीत जी, सन फार्मा में क्या करें? इसके अलावा एक और उनका सवाल है, पहले सन फार्मा में आपसे राय ले लेते हैं सर. देखिए फार्मा एज अ बास्केट थोड़ा सा अभी भी स्ट्रगल कंटिन्यू है. मींस काफी स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट हुए थे रिकवरी के, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर रहा है. अब दोबारा से एक रिकवरी का अटेम्प्ट जिसमें कि सन फार्मा, लिपिन, ये कुछ एक बड़े नाम है जहाँ पे कि आप अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, एटलीस्ट सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं. तो 1700 जो कि इनके बाइंग प्राइस काफी नजदीक है
मेरे हिसाब से बनी रहने की राय होगी, कंसिडरिंग कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, काफी लंबा टाइम स्पेंड किया है इसमें 1600 के पास, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। तो अगर आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं 3 to 6 मंथ, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, करीब 1850 से लेकर 1900 तक के लेवल्स। तो बने रहने की राय होगी 1600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो इसके अलावा इनके पास एक और स्टॉक है विच इज बजाज ऑटो। 50 शेयर है इनके पास, 7000 की बाइंग है इनकी। अगर फिलहाल स्टॉक देखें तो करीब 9000 9,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अच्छा खासा मुनाफा जो है उन्होंने स्टॉक पर कमाया है। अब आगे का नजरिया क्या रखें? क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अजीत जी? बिल्कुल, देखिए भावना, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बजाज ऑटो हमारा व्यू पॉजिटिव है, ऑटो एज अ पैक, और बजाज ऑटो में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मूव थोड़ा सा ग्रेजुअल जरूर है, तो मीन्स आपको टाइम लगेगा, बट 10,500 से लेकर 11,000 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 9,000 के एक स्टॉप लॉस के साथ बनी रहने की राय होगी फॉर द रिकमेंडेड टारगेट्स। ठीक है, ये सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो भी यूट्यूब से हमारे पास आया है। पंकज प्रणव का सवाल है और झारखंड के जमशेदपुर से बात कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल्स के शेयर्स है इनके पास, 3000 शेयर्स है और जो इनका बाइंग प्राइस है वो 287 है। आज देखिए 268 के लेवल पे 1.5% की तेजी के साथ जियो फाइनेंस में कारोबार हो रहा है। नजरिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया है, इनके बाइंग प्राइस से ज्यादा दूर तो नहीं है। क्या सलाह होगी जियो फाइनेंशियल पर इन्हें, क्योंकि शेयरों की संख्या काफी ज्यादा है, 3000 की क्वांटिटी है। अजीत जी, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए? तृप्ति, देखिए इसके दो चीजें हैं। पहला कि अगर इनके पोर्टफोलियो का ये बड़ा चंक है और एक ही स्टॉक में वो ज्यादा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा रीजन ऑफ वरी है, कंसिडरिंग कि ये स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल ट्रेड करता है। मीन्स अभी कुछ दिनों पहले आपने 306 से जो एक डिक्लाइन देखा था, स्टॉक करीब 240 तक आ गया था, दोबारा से रिकवरी इतनी स्ट्रांगली आ रही है। बट अगर आपका कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है एक या दो स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए, सो दैट की मार्केट के इस तरीके के मूव्स आपके पोर्टफोलियो और रिटर्न्स को हैम्पर ना करें। दूसरी चीज, अगर हम जियो फाइनेंस की पर्टिकुलरली बात करें तो एक शार्प डिक्लाइन के बाद एक रिकवरी का टोन जरूर देखने को मिल रहा है, बट सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी। मीन्स आज हम अपने 20 EMA को रीटेस्ट कर रहे हैं, रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। 265 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज हो पाता है तो मान के चलिए कि थोड़ा सा रिकवरी और एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, जो कि स्टॉक को ले जा सकती है करीब 275 से लेकर 280 तक के जोन में। तो अभी बने रहने की राय होगी 258 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, अगला सवाल जो है वो मनोज जी का है। यूट्यूब से इन्होंने ये सवाल पूछा है HAL पर। आज तो हालांकि देखिए स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब 5.5% तक ये शेयर जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। 200 यहाँ देखिए 5.5% की कमजोरी है यहाँ पर। 22 शेयर है इनके पास, 4,670 रुपए की बाइंग है इनकी, मतलब बेहद करीब ही ट्रेड कर रहा है उससे। क्या किया जाए अजीत जी, इस पर सलाह दीजिए अपनी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम डिफेंस काउंटर्स में देख रहे हैं कि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है, और वो नॉर्मल है कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बजट में एंटिसिपेशन और उसके बाद इनिशियल रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे, अब थोड़ा सा कंसोलिडेट और पॉज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड बायस शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 4,000 का जो लेवल है HAL के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट बेस है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इवन इफ द व्यू इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया 4,000 अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको उस पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए, और उस केस में 3750 से लेकर 3600 तक के लेवल्स भी स्टॉक आपको दिखा सकता है। ऊपर में जैसे कि उनके बाइंग प्राइस के पास वहीं पे एक रेजिस्टेंस है 4550 4600 के रेंज में। उन लेवल को क्रॉस करने के बाद एक नया अप मूव के लिए स्टॉक तैयार होगा, जो कि स्टॉक को करीब इंडेक्स अपना रिकॉर्ड हाइज के पास भी लेके जा सकता है, करीब 5250। तो अभी तो बने रहने की राय होगी 4,000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, फिलहाल होल्ड करके रखिए 4,000 के SL के साथ, और आगे आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स अजीत जी यहाँ पर सुझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर कृष्ण कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मेरे पास इनॉक्स विंड के 3000 शेयर है 134 की रेट पे। जी, और नजरिया क्या रहेगा आपका? और नजरिया तो शॉर्ट टर्म का ही है। शॉर्ट टर्म का, ठीक है।
134 के भाव पर 3000 आइनॉक्स विंड के शेयर्स हैं इनके पास और आज करीब 107 के लेवल पे 1% से ज्यादा की तेजी के साथ इसमें कारोबार हो रहा है। लेकिन पिछले 6 महीनों में देखें तो करीब 29% से ज्यादा टूटा है और एक साल की बात करें तो यहाँ पर 35% से ज्यादा की गिरावट रही। लगभग निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है आइनॉक्स विंड। क्या सलाह होगी? शेयरों की संख्या काफी ज्यादा है, 3000 की क्वांटिटी है, हालांकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ गया है। 134 पे खरीदा था, 107 के लेवल पे आज कारोबार हो रहा है, तो नुकसान ही इन्हें हो रहा होगा और शेयरों की संख्या भी काफी ज्यादा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए अजीत जी? देखिए, मेरी राय कृष्ण कुमार जी को ये होगी कि पहला तो कि जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड करें तो डेफिनेटली इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा है और किस लेवल पे आप बाय कर रहे हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा जस्ट इन केस अगर वो पोजीशन एडवर्स होती है, क्योंकि काफ़ी शार्प डिक्लाइन स्टॉक ने एक्सपीरियंस किया है और अभी नो डाउट एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर देखने को मिल रहा है। 110, 118 नियर टर्म में मुझे ये लेवल्स नजर आ रहे हैं। 118 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तब जाके उसकी बाइंग प्राइस के पास करीब 136-140 के लेवल्स के पास जाने का ये स्टॉक पोटेंशियल दिखाएगा। तो अभी तो बने रहने की राय होगी, बट अब 100 के नीचे अगर ये स्टॉक दोबारा चलता है थोड़ी सी पोजीशन को जरूर रिड्यूस करिएगा, तो फिर हो सकता है कि आपको फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल जाए जो कि स्टॉक करीब 90 या शायद उससे नीचे ले जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर 100 के नीचे जाता है तो थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे रिड्यूस आप कर सकते हैं आइनॉक्स विंड पे। और साथ ही फंडामेंटल सलाह भी आपको दी है कि जिस तरह के नुकसान और जिस तरह के वाइल्ड मूव्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे।